Hello friends, welcome to the ISNA e-medical classes. Today we will discuss regarding valvular disorder. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ द वल्वुलर डिसऑर्डर। वल्वुलर डिसऑर्डर में क्या होता है, एबनॉर्मलिटीज़ इन द हार्ट वाल्व्स। इसके अंदर क्या हो जाएगी, जो हार्ट वाल्व्स होते हैं, जो हमारे चैम्बर्स होते हैं, उसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं, हार्ट में वो वॉल्व्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, ब्लड जो होता है वो पास आउट होता है। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जब किसी भी पर्सन को वल्वुलर डिसऑर्डर हो जाता है तो हार्ट वाल्व जो होते हैं वो एबनॉर्मल हो जाते हैं। दैट कैन इम्पेयर ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट चैम्बर्स। अगर कोई भी वॉल्व क्या करते हैं, ब्लड की सप्लाई करते हैं, जब वॉल्व में ही क्या आ गई, एबनॉर्मलिटी आ गई, तो उसमें क्या होंगे, ये कि जो ब्लड सप्लाई हो रही होती है हार्ट के थ्रू, वो क्या हो जाती है, इम्पैक्ट करती है। उसकी वजह से ब्लड सप्लाई जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है। नेक्स्ट वन, कॉजेज़ क्या रहते हैं वल्वुलर डिसऑर्डर अगर किसी भी पर्सन को हो रहा है तो। फर्स्ट क्या है, कंजेनाइटल कॉजेज़। कंजेनाइटल कॉजेज़ में क्या रहता है, मतलब जो बाई बर्थ जो प्रेजेंट हो रहे हैं वो क्या है, कंजेनाइटल। मतलब वल्वुलर डिसऑर्डर अगर किसी को ड्यूरिंग फीटल लाइफ से है, ठीक है, वो बाई बर्थ उसको मिला है, तो क्या हो रहेगा, कंजेनाइटल कॉजेज़ में आएगा। एबनॉर्मल वॉल्व डेवलपमेंट ड्यूरिंग फीटल ग्रोथ, मतलब जब फीटल की ग्रोथ हो रही थी तो वहाँ पे ही क्या हुआ, जो वॉल्व जो उसके ग्रो किए वो कैसे किए, एबनॉर्मल ग्रो किए। नेक्स्ट वन क्या रहेगा, एक्वायर्ड कॉजेज़। एक्वायर्ड कॉजेज़ में क्या रहता है, कोई भी इन्फेक्शन होने की वजह से, जैसे किसी भी पर्सन को इंडोकार्डियम जो लेयर होती है उसमें क्या हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, मतलब इंडोकार्डाइटिस हो गया। तो ऐसा कोई इन्फेक्शन है तो जो वो अडेप्ट कर लिया, मतलब बर्थ होने के बाद में उसे अडेप्ट कर लिया, तो उस इन्फेक्शन की वजह से उसको क्या हो सकता है, वल्वुलर डिसऑर्डर हो सकते हैं। या फिर किसी को र्यूमेटिक फीवर हो गया, इसमें सारी चीज़ें हो गई, उसे इंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, ठीक है, ऐसी चीज़ें उसको हो गई, र्यूमेटिक फीवर हो गया, तो क्या हो जाएगा, उसको कॉज कर सकता है किसी भी पर्सन को वल्वुलर डिसऑर्डर। किसी को डिजनरेटिव चेंजेस हुए हैं, डिजनरेशन हो गया किसी भी चीज़ का, तो क्या हो जाएगा, उसको वल्वुलर डिसऑर्डर होने के चांसेस रहते हैं। या फिर किसी को कार्डियोमायोपैथी है तो भी क्या रहेगा, उसमें उसको जो है वो रीजनरेटिव नहीं होगा, उसको क्या रहेगा, वल्वुलर डिसऑर्डर होने के चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट वन, साइन सिम्टम्स क्या प्रेजेंट रहेंगे अगर किसी भी पर्सन को वल्वुलर डिसऑर्डर हो रहा है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ रहेगा। पर्सन जो है उसको जब ब्लड सप्लाई जो होती है वो क्या कैरी करके चलती है, ऑक्सीजन को कैरी करके चलती है। जब वहाँ के जो चैम्बर्स हैं उसके वॉल्व में ही जो है वो एबनॉर्मलिटी हो गई, तो जो ब्लड सप्लाई होगी वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी, इसलिए ऑक्सीजन जो है वो सही तरीके से नहीं पहुँच पाएगी ऑर्गन्स तक, तो उसको क्या हो जाएगा, ब्रीथ की शॉर्टनेस होने लगेगी। पर्सन जो है उसको चेस्ट पेन होगा, क्योंकि जो ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही है। पर्सन जो है वो थका हुआ फील करेगा, उसको पाल्पिटेशंस हो सकते हैं, मतलब ट्रिमरिंग लाइक मूवमेंट्स हो सकते हैं, उसको फेंट कर सकता है पर्सन जब उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, ऑर्गन जो है वो उसको एडिक्वेट ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, तो क्या कर सकता है, समटाइम फेंट भी कर सकता है। और फ्लूइड बिल्डअप, इसमें क्या हो जाता है, अगर सीवियर केस में अगर ये वल्वुलर डिसऑर्डर जाता है, मतलब ज़्यादा ही वॉल्व में एबनॉर्मलिटी आ गई, तो उसको जो है वो फ्लूइड बॉडी के अंदर जो है वो जमा होने लगता है। नेक्स्ट वन, डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन हम क्या करेंगे अगर किसी भी पर्सन को वल्वुलर डिसऑर्डर को अगर हमें एग्जामिन करना है कि इसके अंदर वल्वुलर डिसऑर्डर प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। फर्स्ट पेशेंट का मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, पर्सन का जो फिजिकल एग्जामिनेशन है वो करेंगे कि कहाँ पे उसको किस तरीके की दिक्कत आ रही है। पर्सन जो है उसका इकोकार्डियोग्राफी करेंगे, उसमें इकोकार्डियोग्राफी में उसका हार्ट जो होगा, हार्ट के वाल्व्स जो होंगे उसको विजुलाइज करके देखेंगे, उनका फंक्शन जो होगा वो असेस करेंगे कि कहाँ पे कितने लेवल की प्रॉब्लम है। उसका क्या करेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कर सकते हैं, उसमें देखेंगे हार्ट की जो एक्टिविटी हो रही है, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है वो कहाँ पे एबनॉर्मल है। पर्सन जो है उसका चेस्ट एक्सरे भी करेंगे, उसमें उसके हार्ट और लंग की एबनॉर्मलिटीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ पे उसकी कौन सी एबनॉर्मलिटीज़ हो रही हैं। पर्सन का कार्डियक एमआरआई भी कर सकते हैं, उसमें हार्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे कि उसको डिटेल इमेजिंग करके देखेंगे कि कहाँ पे एक्यूरेट प्रॉब्लम है और किस लेवल की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट वन, कार्डिक कैथेटराइजेशन। पर्सन जो है उसका प्रेशर जो होगा हार्ट के अंदर, और जो ब्लड फ्लो जो हार्ट के अंदर होता है उसका प्रेशर जो होगा वो मेज़र करेंगे कि कितना ज़्यादा प्रेशर जो है वो लग पा रहा है हार्ट के ऊपर। नेक्स्ट वन, पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में क्या हो रहा है, वल्वुलर डिसफंक्शन लीड्स टू, अगर किसी भी पर्सन को वल्वुलर डिसफंक्शन हो रहा है, मतलब वॉल्व में कोई एबनॉर्मलिटी आ रही है, तो वो क्या क्या लीड कर सकता है, रिगर्जिटेशन। रिगर्जिटेशन मतलब जब ब्लड सप्लाई जो हो रही है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से, क्यों नहीं हो पा रही है, क्योंकि वॉल्व में जो है वो एबनॉर्मलिटी है। जब वॉल्व में एबनॉर्मलिटी है तो वॉल्व में जब ब्लड सप्लाई होगी तो वो क्या होगा, वो चैम्बर तक नहीं पहुँच पाएगी, जिसकी वजह से ब्लड क्या कर जाएगा, बैक फ्लो कर जाएगा, जिसको
उसको हम क्या बोलते हैं, रिगर्जिटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट वन स्टेनोसिस। स्टेनोसिस में क्या होगा, जो वॉल्व होते हैं वो क्या करने लगते हैं, नैरो करने लगते हैं। नैरो मतलब उसकी शॉर्टनिंग होने लगती है, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड सप्लाई जो होगी, ब्लड फ्लो जो होगा वो इम्पैक्ट करेगा और उसको सिम्टम्स जो होंगे वो प्रोड्यूस होंगे, जो भी साइन सिम्टम्स इसके होते हैं, और वो अदर कॉम्प्लिकेशंस भी जो है वो लीड कर सकता है। पर्सन की इवन डेथ भी हो जाती है, क्योंकि जब ब्लड सप्लाई उसको सही तरीके से नहीं पहुंच पाएगी तो पर्सन को लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जो है वो भी डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट वन, अगर किसी पर्सन को वल्वुलर डिसऑर्डर होते हैं तो हम कैसे मैनेज करते हैं, उसके लिए हम मेडिकेशंस जो हैं वो देते हैं सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए। जैसे पर्सन को एग्जांपल में क्या दे सकते हैं, डायूरेटिक्स देते हैं, बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, ताकि उसका जो ब्लड फ्लो है वो सही तरीके से हो और उसका जो ब्लड, अगर बॉडी के अंदर फ्लूइड जो ओवरलोड हो रहा है वो जो है वो यूरिन के थ्रू सीक्रेट आउट करके निकल जाए। ट्रीट अंडरलाइंग कॉजेज़। उसके अंडरलाइंग कॉजेज़, कोई भी इन्फेक्शन वगैरह अगर हो रहा है, एंडोकार्डाइटिस वगैरह, तो उसके लिए हम क्या देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं। पर्सन जो है उसका वाल्व रिपेयरमेंट करेंगे, उसके वाल्व फंक्शन को रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं। वाल्व का रिप्लेसमेंट भी किया जा सकता है। इसमें जो मैकेनिकल और बायोलॉजिकल प्रोस्थेटिक्स जो आते हैं वाल्व्स के, उसको लगा के जो पर्सन का जो होगा वाल्व को रिप्लेस कर दिया जाता है। नेक्स्ट वन, उसका रेगुलर फॉलोअप करना होता है, जैसे कि उसकी कंडीशन जो होती है वो कितनी ही इम्प्रूव हो रही है, जो भी उसके लिए ट्रीटमेंट किया गया है वो कितना ज़्यादा उसके लिए काम कर रहा है, क्या और ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है, इसलिए पर्सन जो है उसको रेगुलर फॉलोअप भी करना होता है।